पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 11 सीआरपीसी के बारे में। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ और सिर्फ 3 सेक्शंस हैं, लेकिन ये तीनों सेक्शंस आपके जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 11 हमें बताता है प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ पुलिस। पुलिस का कौन सा प्रिवेंटिव एक्शन होता है, कैसे वो क्राइम को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 151 तक है। जैसा कि मैंने बताया सिर्फ 3 सेक्शंस हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 149 कहता है पुलिस टू प्रिवेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस का ये ड्यूटी है कि कोई भी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस उनको दिख रहा है, कमिट हो रहा है या होने वाला है, तो उसको वो प्रिवेंट करे। सो पुलिस ऑफिसर शैल टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी प्रिवेंट द कमिशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस। जितनी वो अपनी ताकत लगा सकते हैं, बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी का मतलब यही है कि जितनी वो अपनी ताकत लगा सकते हैं, जितना वो अपना हुनर लगा सकते हैं, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, तो जितनी ताकत वो लगा सकते हैं उतनी ताकत लगा करके उस ऑफेंस को प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे। ठीक है। सेक्शन 150 कहता है इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। इंफॉर्मेशन ऑफ डिजाइन टू कमिट कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब अगर पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हो रही है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है, सो ऑन रिसीविंग इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, या फिर कमिट होने वाला है या हो गया है, तो शैल कम्युनिकेट इट टू द पुलिस ऑफिसर टू हुम ही इज सबऑर्डिनेट। तो जिस पुलिस ऑफिसर को वो इंफॉर्मेशन मिली, अब वो उसके ऊपर के सुपीरियर ऑफिसर को बताएगा कि सर ये जो है यहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होने वाला है या कमिट हुआ है, जिससे वो सबऑर्डिनेट है, मतलब कि वो नीचे है लेकिन उसके ऊपर जो सुपीरियर ऑफिसर है वो उन्हें जाकर के इन्फॉर्म करेगा। ठीक है। एंड टू एनी अदर ऑफिसर, यहाँ पे ध्यान से देखना, एंड है और नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक को दे सकता है दूसरे को नहीं, उसको दोनों को कम्युनिकेट करना होगा टू एनी अदर ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू प्रिवेंट और टू टेक कॉग्निजेंस। पहले तो उसको देगा जिससे वो सबऑर्डिनेट है, यानी कि अपने सुपीरियर ऑफिसर को। दूसरी बार में उसको देगा, उस पुलिस ऑफिसर को देगा जिसकी ड्यूटी है उस ऑफेंस को जो है प्रिवेंट करने की या फिर उसका कॉग्निजेंस लेने की, संज्ञान लेने की। ठीक है। फिर सेक्शन 151 एंड द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो सेज अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमिशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्ट कर सकता है ताकि कॉग्निजेबल ऑफेंस का जो कमीशन है वो प्रिवेंट हो सके। सो मे अरेस्ट विदाउट वारंट एंड विदाउट द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट इफ इट कैन नॉट बी अदरवाइज प्रिवेंटेड। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जैसा कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बगैर भी कर सकते हैं अगर कोई और दूसरा रास्ता नहीं समझ में आ रहा है उस ऑफेंस के प्रिवेंशन के लिए। यहाँ पर ये चीज इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन करी हुई है कि वो अरेस्ट तभी कर सकते हैं विदाउट वारंट और मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के बिना, जब कोई दूसरा रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि किसी दूसरे रास्ते से इस ऑफेंस को जो है इस ऑफेंस को कमिट होने से रोका नहीं जा सकता है। ठीक है। फिर सब सेक्शन 2, नो पर्सन शैल बी डिटेन्ड इन कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर्स। ये हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं और ऐसे हम लोगों ने नॉर्मल भाषा में भी सुना होगा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जो है 24 घंटे से ज्यादा किसी भी इंसान को पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता है अनलेस फर्दर डिटेंशन इज रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड। अगर फर्दर डिटेंशन रिक्वायर्ड है तो भी जो है उसको मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, अपनी मर्जी से वो पुलिस कस्टडी में नहीं रख सकता है। तो अगर मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर दें तो बिल्कुल उसे पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है कि भाई इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है। हमने यही तो पढ़ा है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है अगर मान लो उस पर्सन का पुलिस कस्टडी में रहना। अगर वो नहीं रहेगा पुलिस कस्टडी में तो वो एविडेंस को टैम्पर कर सकता है, या फिर जिसको उसके बारे में पता है, मतलब उसके ऑफेंस के बारे में पता है कि इसी इंसान ने ऑफेंस कमिट किया, उसको वो किसी तरीके का थ्रेट दे सकता है, किसी भी पब्लिक सिक्योरिटी को एंडेंजर कर सकता है। अगर ऐसा लगता है तो उसे पुलिस कस्टडी में रखना जरूरी है, तो वो मजिस्ट्रेट ऑथराइज कर देते हैं पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वाला चैप्टर अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।